RWA वजीराबाद के भी जनप्रतिनिधि, उसको जाकर के देखेंगे। फिर इसी प्रकार शाम में मतलब रात में जो है खाने के समय, भोजन के समय फिर से एक बार हम मिलेंगे। उसके बाद सुबह, अगले दिन सुबह एक बार फिर से मुलाकात होगी। तो सुबह में हमारे बेसिकली सीनियर ऑफिसर्स जो हैं वही बस रहेंगे। आप लोगों से गांव के जो प्रतिनिधि हैं उनसे हम फीडबैक ले चुके रहेंगे। तो सुबह में बेसिकली हम ऐसा करेंगे कि हमारा जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, जो कि DDA को फंड चला गया है, DDA के थ्रू इम्प्लीमेंट हो रहा है, तो कल सुबह हम उसको जा करके एक बार उसका निरीक्षण करेंगे कि काम कितना शुरू हुआ, कितना नहीं हुआ। दूसरे गांव के जो प्रोजेक्ट हैं उनकी कह रहा हूँ मैं। तो बेसिकली आप लोगों से अभी से इंटरेक्शन होगा अभी, और एक बार रात में फिर से हम करेंगे। अगर आपके प्रतिनिधि रात में आते हैं भोजन के समय तो स्वागत है। तो ये रूपरेखा है कार्यक्रम की, जो मुझे लगा कि बताना ठीक रहेगा। तो शुरुआत कर दें कार्रवाई। सर्टिफिकेट पेंडिंग है मेरे पास, जो कि SDM लेवल पे होते हैं। हार्डली 10 सर्टिफिकेट है। आपकी दीवार वगैरह है पीछे? आज दिल्ली ग्रामोदय अभियान के तहत हमने जो वजीराबाद गांव में लोगों से जो संवाद किया है, उसमें आपने देखा भारी मात्रा में जन प्रतिनिधि भी आए और जनता के लोग भी आए। उन्होंने अपनी समस्याएं रखी। समस्याएं अलग अलग विभाग से संबंधित थी, तो हमने उस समस्याओं को बिंदुवार लिख लिया है। अब हम दूसरा हमारा जो स्टेज है कि हम अब जा करके फील्ड में उन समस्याओं को देखेंगे, और उसमें हमारे जनता के जो प्रतिनिधि हैं ये भी रहेंगे साथ में, और हमारे प्रशासन के संबंधित विभाग के अधिकारी साथ में रहेंगे। हम वहाँ पर फील्ड में जाकर के अब इन समस्याओं को देखेंगे। उसके बाद फिर हम रात में रुकेंगे। हम आप एक विद्यालय चूज करके वहाँ रुकेंगे, फिर वहाँ वापस एक संवाद करेंगे। तो जो समस्याएं हैं उनको फिर से हम प्रायोरिटाइज करेंगे, क्योंकि समस्याएं कई हैं। इसमें देखिए कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो रेगुलेटरी नेचर में है, जिनको तत्काल सुधार किया जा सकता है, उसमें हम तत्काल एक्शन लेंगे। जिसमें नया कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है, नए फंड की ज़रूरत है, उसको हम संबंधित विभाग से टेकअप करेंगे। तो बहुत अच्छे तरीके से लोगों का पार्टिसिपेशन रहा और हमारे सभी विभाग के लोग यहाँ पर आए। काफ़ी अच्छी चर्चा हुई। धन्यवाद। दीवार भी बड़ी बड़ी है, इसकी तो दीवारें फटी पड़ी हैं। टॉयलेट ब्लॉक जो है वो ब्लॉक नहीं है, वो साफ है। ये जो है ना ये है सारे सिस्टम सारे तो बेकार है। इसका तो अब बच्चे इसी टॉयलेट आ गया ऐसी वो यूज ये सब अपना एनरोलमेंट रोड कहाँ रह गया था, आदमी कहाँ चले गए। और उसके बाद ये नहरी आ गई सर। यहाँ पर जो है इसमें क्या है कि फ्लाईओवर के नीचे की रास्ता ब्लॉक हो रहा है। ये देखो फ्लाईओवर जाना है। अब इसमें कितना रास्ता बच रहा है जगह से बताइए। ये सर ये जगह तो फ्लाईओवर है और जो नया एनरोलमेंट है और कहते हैं
फ्लाईओवर पे कम इसके भी पुलिस लोकल पुलिस का काम है, हमारा काम है हटाना और लगने ना देना। तो हमने प्लस हमने SHO को मीटिंग में हमने पीछे भी एक वजह था सर, जगतपुर गाँव में हमारा प्रोग्राम हुआ था, दोबारा खत्म हो गई ना लगने देने की। मैम आपने कदम उठाया, एक सेकंड, आपने कदम उठाया था, मैंने लिख के दिया था वो अपने लेटर पे, और 3 लेटर में दे चुका मैं MCD को भी, इसको लेकिन आपने हटाया, फिर बाद में दोबारा और आपके MCD के कर्मचारी भी नाम मतलब हुआ ये प्लीज तो पैसे लेके जाते हैं सारे लगते। बिल्कुल है मैडम, बिल्कुल है जी, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल है। मेरा काम है हटाने का, मैंने हटा दिया, तब लगने का देने का काम पुलिस बिना मैडम हमें तो सिर्फ यहाँ पे ना पब्लिक को चलने के लिए रास्ता मैं तो ड्राइव एफिशिएंट ड्राइव करवा दूंगी यहाँ पर। जहाँ आपको हमारा सहयोग चाहिए, आप हमारा सहयोग। सर आप मच्छियाँ काट रहे हैं, सर हम यहाँ पर मच्छियाँ कट रही है, उसका चिट्ठी हमने लिख के दे रखी है आपके डिपार्टमेंट को, आपके DHO को दे रखा है। ज्वाइंट करा देंगे का जो कटी हुई मछली है ना, वो आपने बोला था आगे है सर, वेटनरी में तो मेरे पास फोन में भी है, कम से कम 20-25 दुकानें एक साथ लगी, उसको बोलेंगे सर ज्वाइंट एक्शन करेंगे। वो कहते हैं हमने तो लगवा दिया, हाँ क्या करेंगे ना, सही जगह करेंगे। सुशीलिया जन संवाद ग्राम उद्योग कार्यक्रम के तहत अधिकारियों ने क्षेत्र का दौरा किया, क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार जी, आज ग्राम उद्योग के तहत एक संवाद कार्यक्रम माननीय LD साहब के द्वारा रखा गया है, और जिसमें हमारे ADM अतुल पांडे जी और सिविल लाइन के SDM मणिभूषण मल्होत्रा जी और तमाम अधिकारी लोग यहाँ पर शामिल थे, फ्लड डिपार्टमेंट के, MCD के, जल बोर्ड के, बिजली विभाग के। साथ में हमने संवाद हुआ, जनहित की समस्याओं को सुना गया, और एक दौरा हमने रखा था जिसमें आप देख सकते हैं कि ये सफाई का कार्य MCD के द्वारा होना चाहिए लेकिन नहीं हो रहा है। यही हाल यहाँ पर है। जगतपुर रोड का दौरा कराया, जो जगतपुर मेन फ्लाईओवर के पास में जो अवैध पार्किंग है उसको दिखाया गया, जो यहाँ पर नशे के कारोबार चल रहे हैं, और तमाम जितनी ऑटोब्ले वहाँ पर मौजूद थी, सब ने एक खबर में बोला कि हमारे यहाँ से नशे के कारोबार को बंद किया जाए। जो जगह जगह पर अवैध तरीके से शराब की दुकानें चल रही हैं, जगह जगह पर मछलियाँ, मुर्गे काटे जा रहे हैं, इन सब बंद होने चाहिए। और दूसरी चीज़ ये कि जो एक्रोचमेंट है उसको तुरंत हटाया जाए। साप्ताहिक बाज़ार लगता है, शुक्र बाज़ार, इसको तुरंत हटाया जाए। ये वजीराबाद में माइन मार्केट रोड है, इस पर एक्रोचमेंट है, इसको हटाया जाए। और मेन जो था वजीराबाद MCD स्कूल, जिसकी बिल्डिंग 4 साल पहले तोड़ी गई और आज तक नहीं बनी, उसके जो टॉयलेट हैं वो भी जर्जर हालत में है, डैमेज हालत में है, डेंजर हालत में है। वहाँ पर खुद मौके पर ADM साहब ने देखा, SDM साहब ने देखा, और हमने इन चीज़ों का दौरा कराया है। और भी इसमें जनहित के मुद्दे हैं, जैसे कि IGL की लाइन का डलना, गैस पाइपलाइन जो कि क्षेत्र में नहीं है, उसके लिए भी हमने अधिकारियों को बोला है, और वहाँ पर मौके पर अधिकारी थे, वो भी जल्द एक कार्य किया जाएगा। जो माननीय उपराज्यपाल जी के द्वारा जो शमशान घाट का कार्य चल रहे हैं, उनके लिए हमने उनको धन्यवाद कहा। और जगतपुर गांव के लिए मैं बात करूं तो जगतपुर गांव में हमने 2-3 समस्याओं को रखा है, उन पर बहुत ही जल्दी ADM साहब ने भी और SDM साहब ने भी कहा कि उन पर बहुत जल्दी कार्य। क्या लगता है जिस तरीके से जन संवाद हुआ, कुछ काम होगा, अधिकारियों पे कुछ एक्शन होने की संभावना दिख रही है? जी बिल्कुल, काम जो पहले जन संवाद कार्यक्रम जो रखा गया था जगतपुर गांव में, उसमें काम हो रहा है। शमशान घाट का हमने लिख के दिया था, उसमें शमशान घाट का कार्य चल रहा है। और जो आपने कहा कि अधिकारियों पे कार्रवाई, अधिकारियों पर निश्चित कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों की मिली भगत से जगतपुर बांध रोड पर जगह जगह MCD के द्वारा कूड़ा फेंका जाता है, जगह जगह पर फ्लड विभाग के अधिकारियों की मिली भगत से यहाँ पर पार्किंगें बना दी गई हैं, लोगों ने अपने दरवाजे खोल दिए हैं। यही हाल जगतपुर से निकल के जो ओल्ड RME बुराड़ी बांध का यही हाल है, उस पर भी जगह जगह पर पार्किंग, जगह जगह पर वो 5-5 घंटे लोग लाइन में खड़े रहते हैं जाम में, कोई स्कूल नहीं पहुंचता, कोई अपने कारोबार पर, नौकरी पेशे पर नहीं पहुंचते हैं। तो इन्हीं चीज़ों को हमने ध्यान में रखा है। जगतपुर गांव में जो मेन रोड पर जो राधा कृष्ण मंदिर में जो जाम लगता है, इसके बसों के लिए भी हमने ADM को बोला है कि यहाँ पर सुविधाएं दी जाए।
और मेन मुद्दा जो जगतपुर वजीराबाद के लिए, जगतपुर के लिए मैंने कहा कि यहाँ पर मेट्रो फीडर बस सेवा लगे या मोहल्ला बस जो अभी सरकार चला रही है, ये जगतपुर वजीराबाद गांव के लिए मिले।